प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। आज हम प्रमुख छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित, जो कि इस सरोज स्मृति के नाम से है और हिंदी का सर्वश्रेष्ठ शोक गीत जिसे माना जाता है, उसके बारे में, उसकी व्याख्या, उस पाठ में, ये जो पाठ है जो लंबी कविता के रूप में है, उसका कुछ अंश दिया हुआ है। तो ये पाठ हम पढ़ेंगे सरोज स्मृति नाम से, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित है। सबसे पहले जो सामान्य जानकारी इस पाठ से संबंधित है वो आपको मैं देना चाहूँगा। तो एक तरफ बोर्ड पर लिख दिया है मैंने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और दूसरी तरफ इस सरोज स्मृति जो कि शोक गीत है सर्वश्रेष्ठ हिंदी का, उसके बारे में जो सामान्य परिचय है वो हम देखने का प्रयास करेंगे। फिर बढ़ेंगे कविता की ओर। देखिए, प्रमुख छायावादी कवि, स्वच्छंदतावादी कवि कहा जाता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। महाप्राण के नाम से भी इनको विभूषित किया गया है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुक्त छंद के प्रवर्तक हिंदी साहित्य में कहे जाते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनके जीवन से संबंधित, निजी जीवन से संबंधित इन्होंने जो अभिव्यक्ति दी है हिंदी साहित्य के लिए, वो ये थी कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। ऐसे अपने दुखों को ऊर्जा देने वाले, दुखों को रखने वाले और अपने दुखों का विवेचन करने वाले ऐसे कवि, जो कि अपनी भावनाओं से, अपने स्वभाव से ऐसे फक्कड़ प्रवृत्ति के थे, और जिन्होंने इतना कुछ खोया अपने पारिवारिक जीवन में, एक एक करके धीरे धीरे उनका पूरा का पूरा परिवार नष्ट हो गया, और नष्ट होते होते अंत में बची एकमात्र पुत्री सरोज। उन सरोज की 18 वर्ष की आयु में उसका विवाह कर दिया गया, और उस स्थिति में जब वो अकेले थे, इसी प्रकार से गांव से दूर वो जहाँ वो रहते थे, एक कुटिया बना करके रहते थे, साज से अलग वो चीज़ थी, वहाँ किसी प्रकार की भौतिकवादी वस्तुओं की उपलब्धता नहीं थी। यहाँ उस सरोज को अपने ननिहाल में, उसके ननिहाल में भेज दिया गया, और यहाँ जो कहा गया है कि ऐसा माना जाता है इस कविता के अनुसार कि जो सरोज का जो पालन पोषण था उसमें पिता की भूमिका और माता की भूमिका दोनों ही निराला जी ने सामने प्रस्तुत की हैं। दोनों ही भूमिकाओं का उन्होंने निर्वहन किया है। यहाँ देखते हैं हिंदी का सर्वश्रेष्ठ शोक गीत। दिवंगत पुत्री के निधन, यानी कि सरोज के निधन होने पर पिता का जो विलाप है वो यहाँ पर बताया गया है। विवाह संबंधी विभिन्न बिंबों का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। बेटी के रूप रंग में पत्नी के रूप रंग को प्रस्तुत कर देना, यानी कि ऐसी सर्जना शक्ति जिसके काव्य में कि ऐसे शब्दों का प्रयोग जिनमें बेटी का रूप रंग किन में निहित हो गया है, पत्नी के रूप रंग में। वैसे कि माना जाता है कि ये निषिद्ध रूप होता है, लेकिन ऐसी भाव भंगिमाओं के युक्त और ऐसी स्थितियों का चित्रण करने में जो सफल कवि हुए हैं, जो ऐसी शब्दावली का प्रयोग करते हैं कि जनमानस भी इनकी कविताओं को पढ़कर करुणा से युक्त हो जाता है, तो वहाँ बेटी के रूप रंग में पत्नी के रूप रंग का जो आभास है वो हुआ है इस कविता के माध्यम से। पूर्णतः प्रतीकात्मक कविता है, ध्यान देकर के पढ़ेंगे इसे। आइए देखते हैं छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित सरोज स्मृति नामक शोक गीत, जो एक लंबी कविता के रूप में है। पहली पंक्ति है, देखा विवाह आमूल नवल। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि निराला जी ने अपनी कविताओं में संस्कृत निष्ठ जो शब्दावली है उसका बहुत प्रयोग किया है। उसका दिग्दर्शन आपको यहाँ इन कविताओं में, इस कविता में देखने को मिलेगा। पहली ही पंक्ति में आमूल नवल, देखा विवाह आमूल नवल। आमूल यानी कि मूल सहित, जड़ सहित, अर्थात पूरी तरह। नवल यानी नए रूप का। देखा विवाह यानी कि जब सरोज की शादी हुई तो उसका जो विवाह हुआ तो वो पूरी तरह से नवीनता लिए हुए था। वहाँ कोई आकर्षण नहीं था, आधुनिकता से दूर वो विवाह की पद्धति थी, क्योंकि वो अकेले ही थे, पुत्री अकेली रह गई थी। उसके माँ की भूमिका, उसके पिता की भूमिका, उसके पूरे के पूरे जो सामाजिक रिश्ते होते हैं उनकी पूरी भूमिका निराला जी ने यहाँ पर उपस्थित की है, यहाँ पर व्यक्त की है। इसलिए उस सरोज के विवाह को वहाँ कई आकर्षण, किसी प्रकार का आकर्षण नहीं था, वो एक नए प्रकार का विवाह वहाँ पर बताया गया है। देखिए दूसरी पंक्ति, तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल।
अब ये जो बिंब चित्र प्रस्तुत किया जा रहा है वो सरोज के विवाह के को लेकर के है। सरोज का विवाह हो रहा है और वहाँ पर जो मंगल कलश, मंगल स्नान जो कराया जाता है वो कराया जा रहा है, यानी कि शुभ जो जल है, पड़ा हुआ जो जल है, मंगल करने वाला, मंगलकारी जो शुभ जल है जो वर वधू पर छिड़का जाता है वो छिड़का गया है। तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल, उसे अर्थात सरोज को विवाह के अवसर पर जो मंगल स्नान कराया गया था। देखती मुझे तू हंसी मंद, उस समय ये मंगल स्नान के समय तू मुझे, यहाँ पर कहा गया है डायरेक्ट किसके लिए, संबोधन के रूप में है यहाँ पर सरोज जिसका निधन हो गया है। उस समय उनकी यादों को वो साकार कर रहे हैं निराला जी, और उस समय को याद कर रहे हैं कि जब उसके विवाह के अवसर पर उसको जो मंगल स्नान कराया जा रहा था उस समय वह सरोज उस निराला को, अपने पिता को कैसे देख रही है, तू हंसी मंद, मंद मंद हंसी के साथ उस निराला की ओर वो निरख रही है, देख रही है। होठों में बिजली फंसी स्पंद, और उसके होठों में बिजली के समान कंपन पैदा हो गया है। होठों में बिजली फंसी स्पंद, मानो बिजली फंस गई है, स्पंदित हो गई है, कंपन हो गया है, बिजली के समान कंपन उसके होठों में हो रहा है। और मैं भर झूली छब सुंदर, उस सरोज के अर्थात तेरे, यहाँ पर संकेत रूप में ही कहा गया है सरोज के प्रति संबोधन के रूप में, और मैं भर झूली छब सुंदर, हे सरोज तेरे उर में अर्थात हृदय में अपने प्रिय जिसके साथ तेरा विवाह हो रहा था उसकी छवि तेरे हृदय अंतर मन में इस प्रकार से दिखाई दे रही थी। प्रिय की ए शब्द श्रृंगार मुखर, उस छवि की अभिव्यक्ति करना क्या है, कठिन है। ए शब्द जिस छवि को शब्दों में नहीं आंका जा सकता। प्रिय की ए शब्द श्रृंगार मुखर, और श्रृंगार उस तरह का था जैसे कि उसे शब्दों में क्या नहीं किया जाए, मुखरित नहीं किया जाए, बताया नहीं जा सके। तू खुली एक उच्छ्वास संग, उच्छ्वास कहते हैं आह को, ऊपर खींची हुई सांस को, दुखभरी अवस्था में या विचलित होने वाली अवस्था में। अब यहाँ पर विचलन है सरोज को इस कारण कि उसकी माँ नहीं है, ये एक आधुनिकता से दूर अलग प्रकार का ये विवाह उसका हो रहा है। तो वहाँ एक उच्छ्वास संग आह निकली है, यानी कि उसने दीर्घ सांस ली है। ऐसी स्थिति में विश्वास स्तब्ध बद्र अंग अंग, यानी कि इसमें विवाह के अंगों, वो बिंबों का जो प्रयोग है उस प्रकार से किया गया है। विश्वास स्तब्ध, स्तब्ध कहते हैं स्थिर को, उसका जो विश्वास था, सरोज का जो विश्वास था वो कैसा था, स्थिर अवस्था में था। बंद अंग अंग, मानो वह विश्वास उसके प्रत्येक अंग में समाहित हो गया था। आगे देखते हैं, नत नयनों से आलोक उतर, नत नयनों से यानी कि झुके हुए नेत्रों से आलोक उतर, वह प्रकाश उतर करके झुके हुए नेत्रों से वह आभा यानी कि प्रकाश उतर करके कांपा अधरों पर थर थर थर। नैनों से अर्थात यहाँ पर कहने का मतलब है कि भारतीय संस्कृति में जो लज्जा है वही नारी का आकर्षण है, नारी का आभूषण है। यानी कि लज्जा को भारतीय संस्कृति में नारी का आभूषण माना जाता है। और इस प्रकार पिता के सामने जब वो वधू के रूप में है तो वहाँ उसे ऐसा लग रहा है कि उसकी नेत्रों से जो आलोक है, सुंदरता का जो आलोक है, लज्जा का जो आलोक है, वो उतर करके कहाँ गया है, नत नैनों से आलोक उतर कांपा अधरों पर थर थर थर, यानी कि थरथराहट, एक तरह से कंपन उसका उतर करके कहाँ आ गया है, अब होठों पर आ गया है। देखा मैंने वह मूर्त धीत, वह मूर्त धीत, धीत कहते प्यास को, वह प्यास भरी मूर्ति मैंने देखी है। वहाँ उसे प्रेम की इच्छा है, प्रेम की प्यास है। एक तो उसे याद आ रहा है कि आज मेरी माँ होती, एक उसे सामाजिकता जो होती है कि विवाह के अवसर पर विभिन्न नाते रिश्तेदार सामाजिक आदमी जो इकट्ठे होते हैं वो नहीं है।
इस प्रकार की प्यास से है, उसे प्रेम पाने की प्यास है, और एक वो वधू के रूप में एक नया अपना युगल रूप बसाने के लिए, अपना नया जीवन प्रारंभ करने के लिए जा रही है। तो वहाँ प्यास से भरी हुई मूर्ति के रूप में मैंने उसे देखा। मेरे वसंत की प्रथम गीत, मेरे वसंत की प्रथम गीत, तो उसे ऐसा लगा कि तू मेरे वसंत ऋतु की जिस प्रकार से पहला गीत मनमोहक होता है, उसी प्रकार से वह सरोज निराला के लिए वसंत ऋतु में गाया जाने वाला प्रथम गीत यानी कि पहला गीत, शुरुआती गीत के समान वो लग रही है। आगे देखते हैं। श्रृंगार रहा जो निराकार, पत्नी के निराकार रूप का जो स्मरण है वो यहाँ पर कवि को हुआ है कि जो निराला जी की जो पत्नी थी मनोहरा देवी, उसका जो अब कोई आकार नहीं है, चूँकि उसकी पत्नी अर्थात सरोज की माँ है वो भी स्वर्गवासी हो चुकी है। उसका जिस प्रकार से उसके विवाह के समय जो रूप था वो जिस प्रकार से निराकार था, ऐसा ही निराकार रूप अब यहाँ सरोज के विवाह के अवसर पर उत्पन्न हुआ है। श्रृंगार रहा जो निराकार, रस कविता में उच्छ्वसित था। जिस प्रकार से कविता में रस की धारा निरंतर बहती रहती है, निरंतर अव्यक्ति पाती रहती है, अब दिखाई तो देती नहीं लेकिन भीतर ही भीतर वो अपना प्रभाव स्पष्ट कर देती है। कविता में जिस प्रकार से रस का महत्व होता है, जिस प्रकार से किसी कविता में रस व्याप्त हो जाने पर उसकी जो व्याप्ति है वो आवासित हो जाती है, दिखाई नहीं देती लेकिन उसका आवास हो जाता है, उसी प्रकार से आपका जो श्रृंगार है वो ऊपर से तो निराकार है लेकिन वो कैसा साकार दिखाई दे रहा है, उस रस की तरह दिखाई दे रहा है जो रस किसी कविता में बह करके प्रवाहित हो करके उस कविता के सौंदर्य को बढ़ा देता है। गाया स्वर्गीया प्रिया संग भरता प्राणों में राग रंग। अब यहाँ पर अचानक से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को अपनी पुत्री सरोज के विवाह के समय अपनी पत्नी अर्थात सरोज की माँ का ध्यान अचानक से आ जाता है, मनोहरा देवी का। तो वहाँ माँ की प्रतिमूर्ति किस प्रकार से उस सरोज के रूप में उतर के आई है उसका वर्णन इन पंक्तियों में है। गाया स्वर्गीया प्रिया संग भरता प्राणों में राग रंग। जिस प्रकार से उस मनोहरा देवी के साथ उनके प्रेम के गीत उसने गाए थे, अर्थात प्रेम सहित जो जीवन था, जो प्रणय लीला का जो जीवन था, उस स्वर्गीया के संग जिस प्रकार से गाया था, वही भरता प्राणों में राग रंग, वही आनंद उसे आज अंतर मन से अव्यक्ति दे रहा है, यानी कि अव्यक्त हो रहा है, वही राग रंग अव्यक्त हो रहा है जो उसने अपनी स्वर्गीय पत्नी मनोहरा देवी के साथ उस तरह से व्यक्त किया था। वही राग रंग, वही आनंद की जो अनुभूति है उसे यहाँ पर निराला को अपनी पुत्री सरोज के विवाह के समय पर हो रही है। रति रूप प्राप्त कर रहा वही, रति रूप प्राप्त कर रहा वही। यहाँ रति जो कामदेव की पत्नी है उसके जैसा रूप आज किसका दिखाई दे रहा है? सरोज का दिखाई दे रहा है। वही रूप जो कि कामदेव की पत्नी रति का है, अति सौंदर्यशाली थी, उसकी पुत्री भी इसी प्रकार से उस रति के समान मानव रूप, रति का रूप आज धारण करके स्वयं किस पर न्योछावर हो गया है? उस सरोज के पास आ गया है। वो पूरा रूप आकाश बदल कर बना मही। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। आकाश और मही, ये शब्द, ये प्रश्न बार बार आ जाता है कि आकाश किसे कहा गया है, मही किसे कहा गया है। तो आपको इसमें सीधा सा अर्थ धारण करना होगा। जो आकाशीय वस्तु है, जो स्वर्ग में चली गई है, उसे आकाश का प्रतीक बताया गया है। आकाश रूप में उस सरोज की माँ को बताया गया है। और मही, मही यानी पृथ्वी, जो पृथ्वी पर वर्तमान है, अर्थात सरोज, सरोज को मही बताया गया है। यहाँ अनूठा लाक्षणिक प्रयोग जो है वो किया गया है इन शब्दों के साथ कि आकाश बदल कर बना मही। हो गया ब्याह आत्मीय स्वजन, कोई थे नहीं न आमंत्रण। अब यहाँ भाषा की सहजता का रूप देखने को मिलता है। हो गया ब्याह, इस प्रकार से जो
बिना आधुनिकता के समाज से हट करके जो सरोज का विवाह किया गया था वो कैसा है, वो अब समाप्त हो गया है। विवाह का जो कार्यक्रम है वो समाप्त हो गया है, लेकिन इसमें कोई भी अतिथि नहीं आया है। उसका कारण था कि अभी भी आमंत्रण इस विवाह का, सरोज के विवाह का किसी को दिया नहीं गया था। आत्मीय स्वजन यानी कि पारिवारिक जो लोग थे, अपने जो लोग थे, वो कोई नहीं थे। था भेजा गया, ने आमंत्रण भेजा गया। उस समय उस सरोज के विवाह के लिए किसी को बुलाने के लिए आमंत्रण नहीं भेजा गया था, इसलिए वो एक अनोखा विवाह था। सरोज का जो विवाह था वो अनोखी पद्धति से संपन्न हो रहा था। विवाह राग भर रहा, न घर निस दिवस दिवस जाग। निस दिवस यानी कि दिन रात, रात दिन। जो विवाह के अवसर पर जो रत जगह होता है, जो कोलाहल रहता है, आम जन में जो शादी के समय समाज में प्रचलित जो शादी की जो व्यवस्था है उसके समय कई दिनों का धूम धड़ाका होता है, उस प्रकार से कोलाहल होता है। यहाँ पर जो रत जगह है वो बिल्कुल नहीं हुआ है, क्योंकि वो कार्य करते कौन, उसके स्वजन, उसके रिश्तेदार, उसके परिवारजन, लेकिन यहाँ आया कोई नहीं है क्योंकि आमंत्रण किसी को नहीं भेजा गया है। अब यहाँ ये पंक्ति प्रथम पंक्ति से मिलती है कि प्रथम देखा विवाह आमूल नवन। अब ये विवाह आमूल यानी कि पूरी तरह से नए प्रकार का क्यों था, उसका उत्तर आपको यहाँ मिलता है कि इसमें ना तो किसी को आमंत्रण भेजा गया, ना रत जगह जो विवाह के अवसर पर रात दिन किया जाता है, ऐसे गीत गाए जाते हैं विवाह के, वो किया गया, और किसी को आमंत्रण यानी कि स्वजन उसमें नहीं आ पाए थे। भर रहा, हाँ, प्रिय मौन एक संगीत भरा, प्रिय मौन एक संगीत भरा, नवजीवन के स्वर पर उतरा। प्रिय मौन एक संगीत भरा, उस सरोज के हृदय में, सरोज के मन में केवल एक ही संगीत है जो भरा हुआ है। वो किसका संगीत है, प्रिय का, जो मौन रूप में है, जो अव्यक्त नहीं हो पा रहा है। ऐसे मौन रूप में प्रिय से मिलन का जो स्वरूप है, संगीत है, वो यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है। नवजीवन के स्वर पर उतरा। नव युगल के प्रवेश की जो आवश्यक शर्तें हैं, नव युगल जीवन के जो आवश्यक संदेश हैं, जो आगामी जो क्रियाकलाप हैं, उस परिवार से, नए परिवार से जुड़ने का जो कार्य है वो यहाँ पर संपन्न हुआ है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ हमने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा उनकी दिवंगत पुत्री सरोज को आधार बना करके, जो कि हिंदी का सर्वश्रेष्ठ शोक गीत माना जाता है, उसका अर्धांश हमने पढ़ा था। दूसरे भाग को लेकर के कल से फिर उपस्थित होते हैं। अब आपसे मेरी पुनः गुजारिश है, आप अच्छा वैसे कर रहे हो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ देने में, चैनल को सब्सक्राइब करने में हमारी सहायता करें, ताकि ये जो शिक्षा की जो अलख है वो दूर दूर तक पहुँचे और आपको इस शिक्षा को प्राप्त करने में कोई इस परेशानी नहीं आए, और ये जो कार्यक्रम है, ये प्रसारण है हिंदी परिवार का, वो सतत रूप से चलता रहे। धन्यवाद।